कराची में बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। लकी स्टार के करीब शारा फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की नफरी ने पहुंचकर ट्रैक खुलवाया। कई घंटों से बंद कॉरिडोर 3 भी खुलवा दिया गया। ट्रैफिक बहाल। छह जजों के खत से पैदा शुदा मामला आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा। हल इसके सिवा कोई नहीं कि इदारे और लोग एक जगह बैठकर ये मामला सुलझाएं। वज़ीर आज़म की बशीर बुराए सियासी अमूर। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि किसी को कटहरे में खड़ा करके ये मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म सोच रहे हैं कि इस मामले पर सदर को एडवाइस करें कि वो अपना किरदार अदा करें। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। अब्दुल जब्बार IG आज़ाद कश्मीर पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार FIA में तैनात थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक का पाकिस्तान IMF मुमकिन स्टाफ लेवल मुआहदे पर जवाब से गुरेज। कहा कि वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करें। इस्लामाबाद मारगला हिल्स जंगल में लगने वाली आग बुझाने की कोशिशें जारी। CDA के 150 से ज़ायद एहलकार आग बुझाने में मसरूफ़। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर पर आए मौसमी तब्दीली। रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि हीट वेव और तेज़ हवा की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। हर साल इस मौसम में आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। हम पर तनकीद हमारे मुंह पर करें, हम उन्हें बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में भी जजों के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है, ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। सबसे ज़्यादा दशनाम दराजी उनके खिलाफ की गई। सबसे कमज़ोर वो है जो बंदूक उठाता है और दूसरा वो जो गाली गलोच करता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और उन पर इल्ज़ामात लगा दिए। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट और इदारों को आला मर्तबे पर रखा। फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि नाम लेकर तनकीद करें, सारी गलतियां उन पर न डालें। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सिलेक्टिव जस्टिस से इंसाफ नहीं बददियानती होगी, इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुनसिफ का मिजाज पसंद नापसंद, वक्त और मौसम इंसाफ पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ बानी PTI और उनकी सरपरस्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याबाब है। जब मुकफ़ात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई है। बानी PTI के हकूक़ याद रखने वाली अदलिया माजी के मज़ालिम का भी अजाला करे। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गाड़ी से शराब और असलाह बरामदगी के केस में 20 मई को तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 30 अक्टूबर 2016 में दर्ज मुकदमे के लिए 20 सवालों के जवाब मांग लिए। अली अमीन गंडापुर से पूछा गया है कि गाड़ी से बगैर लाइसेंस की बंदूक और शराब की बोतल बरामद हुई, इस पर क्या कहेंगे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब ने तस्दीक की कि बोतल में शराब ही थी, इस पर क्या कहेंगे। अली अमीन काली गाड़ी से निकलकर जंगल का फ़ायदा उठाकर भागे, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ली, इस पर क्या कहेंगे। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील को 20 निकात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी गुस्से में अदालत में दाखिल हुई। ना अपने शौहर से मिली, ना अपनी नंदों से बात की, ना नंदों के साथ बैठी, अपनी बेटियों से सलाम दुआ की, अलग जाकर बैठ गईं। गुस्से में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले जज पर भी आदम एतमाद कर दिया। पिछली समाअत का इल्म ना होने का शिकवा कर दिया। जज ने कहा कि वो समाअत तो मुलतवी हो गई थी, तो जवाब दिया कि वो इस केस में कैदी नहीं है, नाइंसाफ़ी की वजह से जेल में हैं। अलग कमरे का इंतज़ाम हुआ तो बुशरा बीबी ने बेटियों से बात की। बानी PTI भी परेशान। बुशरा बीबी को फैमिली कॉर्नर में चलने को कहा। कभी वकला, कभी रोस्टम, कभी बुशरा बीबी, कभी बहनों के पास जाते रहे। अदालत को कायल करने के लिए 3 बार वक्त मांगा। बुशरा बीबी से 5 से 6 बार सरगोशियाँ की। तवील मशवरों के बाद वकला और बानी PTI ने अदम एतमाद वापस लेने के बारे में अदालत को बताया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में शिरकत। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी, मार्च पास किया। वज़ीर आला ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया, एलीट फोर्स के हथियारों के बारे में मालूमात हासिल की। पास आउट होने वाले जवानों में शील्ड्स तकसीम की। पास आउट होने वालों में 70 ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर आला ने ख़वातीन एहलकारों और उनके घर वालों से मुलाकात भी की। जवानों से खिताब में कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस फटा के धब्बे धोएंगे। IG पंजाब पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, जो भी ज़रूरत होगी पूरी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे से मुतल्लिक इजलास में सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश करने की हिदायत। कहा कि सनतों को सहूलतें देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। तशरीफ रखे प्लीज, अगर तशरीफ रखे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नहीं, ये तरीका नहीं है कि आप इस तरह करें। वो क्या है? जरताज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। तारिक बशीर चीमा की रुकनीत कौमी असम्बली के रवा सेशन तक मअतल। स्पीकर अयाज सादिक की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली में एक वाक़या हुआ जिससे बहुत से अरकान की दिल आज़ारी हुई। तारिक बशीर चीमा को मअतल करने का सबका मुतफ़िक़ा फैसला था। गुज़िश्ता रोज़ जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज किया था। बाद में तारिक बशीर चीमा ने माफ़ी मांग ली थी, जिसे जरताज गुल ने कबूल भी कर लिया था। टेरियन जेट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 21 मई को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को टेरियन जेट बाइट केस से अलग कर लिया। इससे कबल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरबाब ताहिर ने फैसले में टेरियन केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। दोनों जजों ने अपनी राय इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी होने के बायस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का रुकन मुकर्रर। कमीशन की रिपोर्ट अमेरिकी सदर, कांग्रेस और महकमा खारजा के लिए आंखों और कानों का काम करती हैं। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक खारिया से है। वो तवील अरसे से कैलिफोर्निया की रिहायशी हैं। डॉक्टर आसिफ अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस, हिलरी क्लिंटन के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद से पहले पाकिस्तानी अमेरिकन खिजर खान भी इस कमीशन का रुकन रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर सराहा। कहा कि हॉकी टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। मुसलसल कामयाबियां यकीनी बनाने के लिए हॉकी टीम के साथ भरपूर ताउन करेंगे। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजों की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अदालत में पंजाब में जज तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अरकान पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है, आप जजों का पैनल दे दें, इसमें से जजों का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी मुतालबा न करें, हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें। लोग चीखते हैं कि फैसले करें, जज तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे।
नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें बंद होंगी। अदालत ने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FBI को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं उसके नाम पर सिम बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो इसका क्या करेंगे? मजदूर गरीब आदमी का क्या करेंगे जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर 22 मई तक जवाब तलब। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा। नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने, हाउसिंग सोसाइटीज़ में खरीद फरोख्त, FBR सिस्टम से मुंसलिक करने की डिमांड। नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निज़ाम बनाएं कि कोई खरीद फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर्ड ना हो सके। हुकूमत की IMF को प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा प्लॉटों की खरीद फरोख्त रजिस्टर करने और इस शोबे में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सों की शरह बढ़ाने की यकीन दहानी। गैर दस्तावेजी ट्रांजैक्शंस ख़त्म करने पर काम करने का भी यकीन दिलाया। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से अखराजात में कमी का भी मुतालबा किया। पंजाब में जिनसी ज़्यादती की सज़ा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में इज्तिमाई ज़्यादती, बच्चों से ज़्यादती, मुलाज़मीन पर तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम का फ़ैसला। पुलिस को ड्रोन और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। इसराइली फ़ौज की गज़ा के शिमाल से जनूब में रिहायशी घरों और शेल्टर्स पर बमबारी। नसीरत कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी के आने के बाद से गवर्नर हाउस में रंग और तवानाई आई है। गवर्नर हाउस में मुशायरे से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद माकूल सिद्दीकी का खिताब। कहा कि कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस को अदब, तालीम, रोजगार का गहवारा बना दिया। और इंग्लैंड विमेन ने पाकिस्तानी विमेन को 65 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। इंग्लैंड विमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 144 रन बनाए। पाकिस्तानी विमेन टीम 79 रन बनाकर आउट हो गई।